हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन पे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए आज हमने करा है सरल रेखा में गति कि किस प्रकार से कोई भी गाड़ी सरल रेखा में एकदम धीमे धीमे चलती रहती है। जैसे आप कोई भी गाड़ी पे बैठे होंगे या आप किसी भी आप बाइक चला रहे होंगे, ठीक है, या किसी ट्रक टेम्पू जो भी है आपके संसाधन, उस पे किस प्रकार से बैठकर हम एक सरल रेखा में धीमे धीमे चलते रहते हैं, आप स्पीड में चलते रहते हैं। तो ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए सरल रेखा में गति, जो कि आप क्लास 11th के लिए है ये, ठीक है। आप 9th में तो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सरल रेखा में गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट मतलब सीधा सा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे में यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी गाड़ी या किसी भी हम भी, ठीक है, जब पैदल चलते रहते हैं तो किस प्रकार से एक सरल रेखा में चलते रहते हैं, ठीक है। हमारी मोशन क्या होती है, हमारी गति क्या होती है, हमारी स्पीड क्या होती है, आज सभी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि सरल रेखीय गति, इसको पहले पढ़ने से पहले हम इसके भाव को समझते हैं कि सरल रेखा में गति, यानी पहले ये कह रहा है कि ये पहले गति कह रहा है कि गति होती क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि गति वास्तव में होती क्या है, या किस चिड़िया का नाम है ये गति। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि ये गति होता क्या है वास्तव में। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोशन, ठीक है। आपको इंग्लिश भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ये जो मोशन होता है, जो गति होता है, ये क्या होता है सर। तो चलिए जो गति मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे हैं स्थिर, ठीक है, और हम यहाँ से चलकर और तुरंत हम यहाँ तक आ गए, ठीक है, यानी हम इस बिंदु से हम यहाँ तक आ गए। तो वहां से चलने में यहाँ तक, वहां से यहाँ तक आने में कुछ न कुछ हमको समय लगा, और समय के साथ मेरी स्थिति में भी परिवर्तन हुई, समय के साथ स्थिति में भी परिवर्तन हुई। तो यही तो गति है हमारी, वहां से हम यहाँ तक आ गए, यही आपका क्या हो गया, मोशन हो गया, गति हो गया। तो ये क्या कहलाता है कि किसी वस्तु के द्वारा, अब डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो। किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो बाबू, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, उसकी स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो, परिवर्तन को उसको क्या बोलते हैं, स्थिति में परिवर्तन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गति। आया समझ में। तो गति के बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पर चले आए, कुछ समय लगा, हमारी स्थिति में परिवर्तन हुई, गति कहलाती है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि सरल रेखा में गति पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जितने भी लाइन है, जितने भी रोड है, ठीक है, वो किस प्रकार से उस पे गाड़ियां सरल रेखा में एक समान रूप से वो चलती रहती हैं या असमान रूप से वो चलती रहती हैं। तो आइए हम जानते हैं अब गति के प्रकार, यानी इसके भी प्रकार होते हैं, यस, इसके भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इसके क्या प्रकार होते हैं बाबू, तो इसका ये प्रकार होता है कि ये जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, सरल रेखीय गति। जैसे हम जैसे वृत्तकार मार्ग में चल रहे, खूब ऐसे चलते जा रहे हैं, पूरा राउंडिंग मार रहे हैं पूरा, ठीक है, आर्मी की दौड़ है, पूरा एकदम एक सर्कल मार रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम उस समय वृत्तकार मार्ग में ऐसे चल रहे हैं, उस पे आया समझ में, उसको क्या बोलते हैं हम, वृत्तीय गति। अब देखिए दोलन गति भी इस गति का प्रकार है। दोलन मतलब क्या, मतलब डोलना, मतलब ये भी क्या हो गया, दोलन गति। जैसे ये है पेंडुलम, देखे हैं घड़ी का पेंडुलम क्या करता है, ऐसे रहता है ऐसे में, और ये धीरे धीरे ऐसे टिक 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 ऐसे चलता रहता है, यानी अपने एक बिंदु को केंद्र मानकर उसको ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे चलते रहता है, यानी इधर से उधर गति, उसको क्या बोलते हैं हम, दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोलन गति उसको बोलते हैं, यानी डोलता रहता है, दोलन मतलब डोलना, ऐसा में। अब आइए हम घूर्णन गति के बारे में बताते हैं। तो घूर्णन गति क्या होती है, इस गति का प्रकार होता है। और घूर्णन गति क्या होता है, जैसे अपने अक्ष को केंद्र मानकर उसके वृत्ताकार मार्ग में गमन करना। जैसे मान लीजिए बाबू कि आप जैसे आप पहले खेले होंगे, ऐसे एक लड़का है बाबू, ठीक है, ऐसे एक लड़का है, एक रस्सी को ऐसे मतलब रस्सी एक मतलब
स्टिक लेकर एक यहाँ पर जमीन पे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और उसके परितः क्या हो रहा है, घूम रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके परितः घूमना, ये क्या होता है, घूर्णन गति। जैसे मान लीजिए आप अभी इसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि घड़ी है, घड़ी आप सभी के पास होगी घड़ी, और वो भी टिक 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 ऐसे चलती रहती है। यानी अपने इस बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे मान लीजिए कि घड़ी का क्या है, केंद्र है, ठीक है, और इस केंद्र को मानकर इसको, ये क्या, ये जो होता है नोकीला उसका पार्ट जो होता है, वो धीरे धीरे ऐसे टिक 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 ऐसे ऐसे चलते रहता है। वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया घूर्णन गति। पृथ्वी भी क्या करती है, अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है, यानी घूमती है। आया समझ में, अपने ही अक्ष पे चारों ओर क्या करती है, घूमती है, उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी क्या वृत्तकार मार्ग में गमन करती है, आप कहेंगे नहीं सर, वो घूर्णन गति में करती है, घूर्णन गति में गति करती है। आया समझ में, चलिए तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम अभी इरेज कर देते हैं। आया समझ में। यदि आपको न समझ में आए, देखिए बाबू, समझ में यदि ना आए तो आप कृपया आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा इसको आपको बताइए, ठीक है, स्पष्ट से। तो हम इसको आप स्पष्ट रूप से बता देंगे। तो ये गति होती है, इसको लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगी हमारी, सरल रेखीय गति, क्या होगी, पहला सरल रेखीय गति। दूसरा क्या हो गया, दोलन गति, सही पकड़े हैं, दोलन मतलब डोलना, ठीक है, दोलन गति। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका वृत्तीय गति, क्या हो गया, वृत्तीय गति, आया समझ में। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, घूर्णन गति। कौन सा गति, घूर्णन गति, आया समझ में। ये सारे चारों के बारे में स्पष्ट रूप से हम बता चुके हैं। आप कैसे बोलेंगे, अब इसका डिफाइन कैसे करेंगे, इस सरल रेखीय गति, यानी कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु सरल रेखा में गमन करता है, चलता है, उसको हम सरल रेखीय गति करते हैं। जैसे सीधी रोड पे, सीधे रोड पे, जैसे ये रोड है, ये देखिए, जैसे ये रोड है, ठीक है, सीधे रोड पे गाड़ी का चलना, सीधे रोड पे गाड़ी का चलना, वो क्या होता है हमारा सरल रेखीय गति। अब दोलन गति क्या होता है, दोलन गति मतलब क्या, मतलब ऐसे कण के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा अपने केंद्र को, अपने अक्ष को केंद्र मानकर उसके इधर से उधर या ऊपर से नीचे जो गति होती है उसको हम दोलन गति कहते हैं। क्लियर। जैसे घड़ी का पेंडुलम, ठीक है, जैसे झूला झूलना, झूला भी तो ऐसे ही हम झूलते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे झूलते हैं ना झूला, ये होता है आपका दोलन गति। वृत्तीय गति क्या होती है कि किसी कण के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा उसके वृत्ताकार पथ पर गमन की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जो कण या जो पिंड वृत्ताकार पथ पर गमन करता है, चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे कि यस सर, ये क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगी। आया समझ में। घूर्णन गति किसी एक अक्ष को किसी पिंड के द्वारा अपने अक्ष को केंद्र मानकर उसके परितः घूमने वाले गति को या गमन को ही क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। आया समझ में, क्लियर। तो चलिए, ये हो गया आपका क्या, गति का पूरा पार्ट समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश ये सुने है ना, निर्देश आपका होता है सूचना, यानी सूचना मतलब क्या, जैसे हम बताते हैं, इसको हम रफ करके, इसको हम रफ कर दिए। देखिए, हम इसके अगला टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 2। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, पहला में क्या था, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार कितने होते हैं, उनको परिभाषित के अनुसार पूरा हम स्पष्टीकरण कर दिए थे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है आपका, निर्देश तंत्र। क्या होता है बाबू, निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र मतलब निर्देश नाम सुने कभी, यानी निर्देश में होता है सूचना। क्या होता है, सूचना देना। जैसे मान लीजिए कि हम कहाँ हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बाजारी में हैं, ठीक है, और बाजार में ऐसे होता है, जैसे घर पे मम्मी फोन की, बोली बेटा तुम कहाँ हो, तो हम बोले कि मम्मी अभी हम बाजार में हैं, ठीक है, और बाजार में मान लीजिए कि घोड़ा चौक पे है या किसी चमन मार्केट में, ठीक है, ऐसे हो गया। तो हम वहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है कि हम मम्मी हम कहाँ है, अभी
घोड़ा चौक पे है, चमन मार्केट में। तो जो चमन मार्केट है हमारा, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु और निर्देश बिंदु। क्लियर, आया समझ में। तो निर्देश बिंदु को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी कण के द्वारा, किसी कण के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा उसकी स्थिति जिस बिंदु से बताई जाए, उसकी स्थिति जिस बिंदु से बताई जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र, सूचना तंत्र, सूचना बिंदु। आया समझ में, क्लियर। तो अब चलते हैं हम आगे। तो क्या सर इसके भी पार्ट होते हैं? हाँ, निर्देश तंत्र के दो पार्ट, निर्देश तंत्र के दो पार्ट। कौन 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 सर जी बता दीजिए। तो निर्देश तंत्र के दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है जड़त्वीय, क्या होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एक क्या होता है सर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा जो होता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। अब चलिए हम ये समझते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है वास्तव में। तो जड़त्वीय इसके पहले हम आपको बताए थे या नहीं बताइए, आप कहीं पढ़े होंगे कि जड़त्व क्या होता है, यानी इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इनर्शिया, यानी जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण, ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर को हम ऐसे रख दिए, ठीक है। तो इस वस्तु का मतलब इस मार्कर, इस वस्तु का वह गुण, इस वस्तु का वह गुण जिसके कारण ये विरामावस्था में बना रहा है। ठीक है, यानी विरामावस्था मतलब क्या, मतलब ये स्थिर, इसके वह गुण जो इसको स्थिर किया हुआ है। आया समझ में। इस हमारे इस हाथ पे, हथेली पे क्या किया है बाबू, इसको स्थिर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया यानी जड़त्व। ये दो प्रकार के होते हैं, एक गति में और एक स्थिर में, एक गति में और एक स्थिर में। आया समझ में, एक गति में होता है और एक स्थिर में होता है। क्लियर, यानी जड़त्व कितने होते हैं, दो, एक विराम और एक गति। आया समझ में। चलिए थोड़ा सा मार्कर गिर गया नीचे। अब हम समझते हैं क्या, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बाबू ये क्या कहलाता है, ये न्यूटन के पहला नियम पर आधारित है। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है, तो न्यूटन का पहला नियम ये होता है कि जब कोई वस्तु स्थिर हो, जब कोई वस्तु स्थिर हो तो वह स्थिर बने रहेगी। सॉरी, ठीक है, जुकाम, थोड़ा सर्दी जुकाम हो चुका है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है वो गति की अवस्था में बनी रहेगी। यही होता है हमारा जड़त्व। लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्देश तंत्र, बस वही है, कुछ नहीं। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उसको स्थिर बनाए रखता है, वो स्थिर के द्वारा उसको निर्देश दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं, ये न्यूटन के नियम का पालन ही नहीं करता। ये न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता। आप कहेंगे कि पालन नहीं करता, आप कहेंगे कि सर ये क्या करता है, ये बाबू न्यूटन के नियम का पालन करता है, न्यूटन के नियम का पालन करता है। तभी तो कोई वस्तु स्थिर है तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कोई वस्तु गति की अवस्था में है या झुकाव है किसी की ओर, जैसे गाड़ी मोड़ पे जब ऐसे मुड़ती है तो उसका एक निर्देश के द्वारा मुड़ती है। ठीक है, एक केंद्र के द्वारा मुड़ती है वो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, न्यूटन के नियम का पालन करता है, न्यूटन के नियम का पालन करता है। ठीक है, क्लियर। तो हम अब समझ लिए इस टॉपिक में कि निर्देश तंत्र क्या होता है, और निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है जड़त्वीय, दूसरा अजड़त्वीय। क्लियर, तो इस बात को हम समझ में आ गया। पहला जो होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का पालन करता है। कितने, कौन सा नियम का, प्रथम नियम का, इसमें लिख दे रहे हैं प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, आया समझ में। अजड़त्वीय क्या कहलाता है, ये न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, जैसे कोई भी, ये इसको कैसे बोलेंगे बस ऐसे जानिए, ये परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ये पूछ भी देगा तो आप बोल दीजिएगा कि किसी कण के द्वारा
ठीक है। वो गतिमान वस्तु की स्थिति, वो गतिमान की वस्तु की स्थिति किसी कण के द्वारा किसी गतिमान वस्तु की स्थिति जिधर झुकाव रहती है, जिधर निर्देश रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। किसी वस्तु के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा जो न्यूटन की पहले नियम का पालन करता है या स्थिर अवस्था में बना रहता है, उस पर जब तक बाह्य बल लगाकर उसको हम गति की अवस्था में न लेकर आए, उसको हम बोलते हैं क्या? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। आया समझ में? आया समझ में। चलिए अब हम ये बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 ये आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, आप ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आया समझ में। अब हम चलते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी का नाम सुने आप? कितना बोलते हैं कि कितने दूर से आ रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे गाना भी है कि कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गाने भी बनाए इस पे। ठीक है, तो दूरी मतलब क्या? मतलब कितने आप दूर से आ रहे हैं। कोई पूछता है कि बताइए कितने दूर से आप आ रहे हैं, इतना देर क्यों हो गई। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में होता है एकदम शॉर्टकट नियम। ठीक है, यदि मतलब एक बड़ा सा दूरी, अब समझ में आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे, दूरी और हुआ विस्थापन में अंतर, इनमें हुआ झगड़ा, विस्थापन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, और जो दूरी होती है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। आया समझ में? और ये जो होता है वो स्मॉल, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। आया समझ में? आया समझ में। चलिए तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी मतलब क्या बाबू? दूरी का पहला है कि यह सदैव पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। आप कहेंगे कि ये कैसे? जैसे मान लीजिए कि बिट्टू नाम का एक लड़का है बाबू। ठीक है, यहाँ पर है बिट्टू नाम का कोई लड़का है, वो एक बिंदु पर है और ऐसे चलते 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 बिंदु बी पर आ गया। ठीक है, मतलब वो अपने घर से स्कूल की ओर आ गया। यहाँ है उसका स्कूल प्यारा सा, ठीक है, और यहाँ उसका होम यानी उसका घर है। ठीक है, ऐसा में ये बिट्टू नाम का कोई लड़का है, वो एक बिंदु से चलते चलते कहाँ आ गया? बिंदु बी तक आ गया। ठीक है, और बिंदु बी तक आ गया तो ये जो मार्ग की लंबाई होती है, जितना वो चला है, जितना जिस रास्ते से वो चला है, जो रास्ता है बाबू, जो पथ की लंबाई है, उसी को क्या बोलते हैं हम? दूरी। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? किसी वस्तु के द्वारा चली गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा चली गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। पहला आ गया समझ में। और अब ये देखिए विस्थापन क्या होता है। अब यहाँ से लेकर चलकर बिट्टू जो है वो ऐसे चलते 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 जा रहा है, लेकिन एक मनीष नाम का एक और व्यक्ति है। मनीष नाम का एक और व्यक्ति है, वो क्या करता है कि ए से तुरंत बी की ओर एक रास्ता है वो पकड़कर चलाता है बी ओर। ठीक है, यानी जो ये शॉर्टकट रास्ता है उसका ये होता है विस्थापन। आया समझ में। और ये जो पूरा मार्ग की लंबाई है ये आपकी हो जाएगी दूरी। क्या हो जाएगी? दूरी। ये हो जाएगी आपका डिस्टेंस। और जो मनीष नाम का लड़का है जो ए बिंदु से बी बिंदु तक शॉर्टकट अपनाकर दूरी चला जा रहा है उसको बोलते हैं विस्थापन। आया समझ में। ये छोटी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपकी हो जाएगी विस्थापन। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाता है? पहला आपका ये है कि सदैव पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। और ये क्या कहलाता है? ये न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम ये दूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, ये दूरी पर निर्भर करता है, एकदम छोटा सा दूरी, एकदम छोटा सा। आया समझ में? क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है कि जो दूरी है बाबू, वो क्या होती है? जो दूरी होता है वो सदैव धनात्मक होता है। वो सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। जो दूरी है वो सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी वो ऋण अवस्था में कभी भी नहीं होता है, न शून्य अवस्था में होता है। शून्य अवस्था में क्या? जैसे शून्य, जैसे हम यहाँ पर स्थित है तो हम चले ही नहीं है। जब चले नहीं है तो दूरी हमारा शून्य है। ठीक है, तो दूरी क्या? जब हम चले ही नहीं है, जब पथ
पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जब हम यहाँ से आगे बढ़े ही नहीं है तो हमारा दूरी क्या, घंटा नहीं यार ऐसा नहीं, ठीक है। आपको तो दूरी मतलब एक तरह से ये जानिए कि बस आप मार्ग की जो लंबाई होगी आपकी, कितने किलोमीटर है आपका मार्ग की लंबाई, वही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये सदैव धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन भैया ये क्या होता है, विस्थापन आपका ऋण भी हो सकता है, क्या हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, ठीक है, यानी ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, ये बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई छोटा सा प्यारा सा एक लड़का है, ठीक है, और ये प्यारा सा छोटा सा एक बॉल लिया हुआ है और ये यहाँ से फेंक दिया यहाँ तक, यानी 20 मीटर की अवस्था, मतलब 20 मीटर की दूरी पर वो फेंक दिया और वो धीरे से वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ पर यदि वो कैच कर लिया, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर यदि वो बॉल को ऐसे फेंका और यहाँ पर कैच कर लिया तो वहां पर विस्थापन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहीं से वो स्टार्टिंग किया है और यहीं उसका अंत भी है। तो यहाँ पर उसका हो गया विस्थापन 0। लेकिन अब यहाँ पर वो कैच कर न पाया, ठीक है, यहाँ तक वो कैच नहीं कर पाया और वो धीरे से बॉल नीचे आ गई, टावर के एकदम नीचे या बिल्डिंग के नीचे आ गई, तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन होगा, वो माइनस में आ जाएगा। आया समझ में। और ऋण, ऋण तो देखी नहीं है, ठीक है। और शून्य, शून्य मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ए कोई बिंदु है, एक लड़का है, ये पूरा चलते 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 ये पूरा घूम घाम के पूरा शाम को आ गया अपने घर मूल अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो विस्थापन होगी उसका अंतिम दूरी भी, उसका अंतिम बिंदु भी सेम है बाबू, अंतिम बराबर है किसके, प्रारंभिक के या प्रारंभ के, ठीक है। तो दोनों जब बराबर है तो माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए ये समझ में आ गया, ये दूसरा है। तीसरा आपका क्या कहलाता है, जो दूरी होती है वो आपका अदिश राशि होती है। ये क्या बता दिए सर, अरे भाई देखिए, जो राशि होती है आपका 2 प्रकार की होती है और राशि सबका होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप मनुष्य हैं, ठीक है, तो आपकी भी राशि होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा 18 पार कर लेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जब शादी की बात होगी उस कंडीशन में राशि की आवश्यकता जरूर पड़ती है, ठीक है। पुकार के नाम से गणना नहीं बैठता है, तो राशि से हम गणना बैठाते हैं, ठीक है, और पंडित उसके बाद शादी होती, जो मुहूर्त निकलती है उसके बाद, ठीक है। तो इसकी भी राशि होती है। तो जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। आए समझ में। लेकिन जो विस्थापन है वो आपका सदिश राशि है। विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि। आए समझ में। विस्थापन आपकी कौन सी राशि, सदिश राशि। और सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि वो राशियां होती है जिसमें परिमाण हो और दिशा हो। क्या हो, परिमाण हो, परिमाण मतलब जो कुछ उसमें हो, ठीक है, वजन हो, चाहे उसका कोई मान बताए, ठीक है, मान हो एक प्रकार से, ठीक है, और जिसकी दिशा भी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, खूब स्पीड में चला रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड में चला रहे हैं तो उसकी एक गति भी हो, मतलब एक हम कितने किलोमीटर तक चले हैं, हम किस दिशा में चले हैं, वो भी क्या हो जाएगी हमारी सदिश राशि। लेकिन यदि मान लीजिए कि हम चीनी किसी बनिया की दुकान पे गए और कहे कि हमको 5 केजी चीनी दे दीजिए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं वहां पर जाकर कि 5 केजी चीनी आप उत्तर दिशा में दीजिए या दक्षिण दिशा में दीजिए, ऐसा बोलते होंगे भैया, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप वो कैसे भी, जैसे बनिया है वो किसी भी आप जिस मुख है उसका, उधर से वो क्या कर देगा, उधर से वो माप कर आपको तौल कर दे देगा, ठीक है। 5 केजी ले, 10 केजी लेंगे, ठीक है, जितना लेंगे आप, वो उसका बस पैमाना देखा जाएगा कि वो कितने केजी है, 5 केजी दे रहा है, ठग रहा है अभी वो, ठीक है। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, बस उसमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अदिश राशि। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट। जो दूरी होता है, चौथा देख लीजिए पॉइंट, जो दूरी होता है वो विस्थापन से अधिक होता है। विस्थापन से क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा बहुत कम होगा, ठीक है। दूरी से ये क्या हो जाएगा, दूरी से कम। ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन होगा वो दूरी से कम, अरे भाई होना भी चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टाक से पहुंच गया है, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी दूरी है, लेकिन इसकी दूरी देखिए, तो कभी भी दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। आया समझ में। बस आज के लिए इतना है।
कल हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे हम, ठीक है। वैसे लेक्चर नंबर 2 आपको जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक्स।